हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज हम बताएंगे आपको कि वर्ब क्या होता है। ठीक है, तो सिंपली मैं बता दूं वर्ब होता क्या है कि इंग्लिश के सेंटेंस में कोई ऐसा वर्ड जिसकी वजह से ये पता चले कि कोई काम हुआ या कोई काम किया या कोई काम हो चुका है या कोई काम चल रहा है ना। जिसकी वजह से यानी उस वर्ड्स की वजह से हम जब ट्रांसलेट करें तो हमें ये पता चल जाए, यानी ट्रांसलेट करने के बाद ही पता चलेगा ना। अगर आपको इंग्लिश आती है फिर तो कोई बात ही नहीं है ना। तो ये चीज़ें हैं, वो वर्ड कहलाएगा वर्ब, है ना। और वर्ब की जो खासियत ये है, कुछ पॉइंट्स हैं कि पहली खासियत ये है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है ऑलरेडी यानी पहले से ही वो प्लूरल फॉर्म में होता है। ठीक है, जैसे नाउन होता है ना, मैंगो का मैंगोज़, है ना। लेकिन यहाँ क्या होता है, कम प्लूरल फॉर्म में है, COME कम, है ना। फर्स्ट फॉर्म भी है और प्लूरल फॉर्म है मेन वर्ब जो है, यानी पहले से ही फर्स्ट फॉर्म वर्ब की प्लूरल होती है। लेकिन नाउन में ऐसा नहीं है। नाउन में हमें प्लूरल हमें बनाने के लिए एस या यस, है ना, नाउन के लास्ट में एस या यस जोड़ते हैं तब जाके नाउन प्लूरल होता है। लेकिन वर्ब को हमें सिंगुलर बनाने के लिए एस या यस जोड़ते हैं। जैसे कम को हम कम्स करते हैं तो कम्स क्या है, ता है या ती है। यानी लड़के के लिए बोला जाएगा तो आता है, ही कम्स, और लड़की के लिए बोला गया तो शी कम्स, वो आती है। तो लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, है ना। यानी एक आदत, एक नेचर और एक ऐसी चीज़, ये इससे पता चलती है कोई चीज़ रेगुलर होती है। तो ये सिंपली प्रेजेंट टेंस में आता है ना, सिंपली या यूनिवर्सल ट्रुथ। खैर इस पे आप मत जाओ, फिलहाल ये समझो कि वर्ब ऑलरेडी क्या है, प्लूरल फॉर्म में है, और नाउन प्लूरल फॉर्म में नहीं होता है, बल्कि नाउन को हम प्लूरल बनाते हैं। ठीक है, एस या यस जोड़ के। तो कुछ डेफिनेशन वगैरह देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपने देखा कि ये जो हमने लिखा है ए वर्ब, यानी एक वर्ब जो है वो वर्ड है या ऐसा वर्ड है जो कि डिस्क्राइब यानी बताता है ना। डिस्क्राइब्स बताता है किसी एक्शन को या किसी अकरेंस यानी कोई चीज़ हो रही है उसको बताता है, या स्टेट ऑफ बीइंग, है ना, यानी कोई चीज़ की जा रही है उसको बताता है ना, किसी भी सेंटेंस में। तो उसे बोलते हैं वर्ब। जैसे कि एग्जाम्पल की वजह से हम समझेंगे। देखिए एक एग्जाम्पल, पहले सेंटेंस हमने लिया दोस्तों, यह है ही रीड्स बुक, वो किताब पढ़ता है ना। तो एक चीज़ मैं बता दूं, ही सिंगुलर है ना। ही सिंगुलर यानी सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब भी सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट के हिसाब से लिखा जाता है। तो देखा आपने कि यहाँ पे क्या देखा आपने कि प्लूरल वर्ब जो है रीड है, यानी रीड फर्स्ट फॉर्म है और फर्स्ट फॉर्म पहले से ही, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पहले से ही बिना कुछ हमारे एफर्ट लगाए पहले से ही प्लूरल होता है। तो हमको जब इसको सिंगुलर बनाना है तो हमने एस लगा दिया यहाँ। ठीक है, क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे ही क्या है, ही जो है सब्जेक्ट के हिसाब से ही वर्ब को हम सिंगुलर या प्लूरल करते हैं। ये आपको मालूम होना चाहिए, नहीं मालूम है तो आज पता चल गया। तो ही
एक आदमी है या एक शख्स है, ही रीड्स बुक, वो किताब पढ़ता है ना। अगर आप लिखते ही रीड बुक्स तो एस लगाना, एक्स ना लगाने की वजह से पूरा सेंटेंस ख़राब हो जाता है, ठीक है, और मार्क्स आपके कट जाते हैं जो लोग पढ़ने वाले या क्लास जाने वाले लोग हैं, ठीक है, उनके लिए कह रहा हूँ। बहरहाल अब दे प्लूरल होता है तो इसको हमने प्लूरल ही रहने दिया, दे रीड बुक। तो हमारा मकसद ये है कि ही रीड्स बुक, वो किताब पढ़ता है। तो सवाल जब आता है किसी सेंटेंस में कि वो क्या करता है, तो वो किताब पढ़ता है, यानी पढ़ता। पढ़ना एक काम है, रीड मतलब पढ़ना, रीड मतलब पढ़ना, यानी हमारी लैंग्वेज में जब इसको ट्रांसलेट, किसी भी वर्ब को या किसी भी वर्ड को हम ट्रांसलेट करके हम जब मीनिंग देखते हैं तो लास्ट में ना आएगा तो वो वर्ब ही है, यानी वो वर्ड वर्ब ही है, ठीक है। तो जितने भी आप देखेंगे कि रन दौड़ना, सी देखना, स्पीक बोलना, है ना, और टीच पढ़ाना, राइट लिखना, ठीक, ये सब क्या है, सबकी मीनिंग में, यानी जितने भी ये वर्ड्स हैं वर्ब वाले, इनके लास्ट में जब हमारी मीनिंग में, यानी हिंदुस्तानी में या हिंदी उर्दू किसी में भी कह लो, इनके लास्ट में ना ज़रूर आता है मीनिंग में, ठीक है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है, ठीक है। तो इसी तरह से आपने देखा कि दूसरा सेंटेंस दे रीड बुक, दे प्लूरल है तो ये भी प्लूरल, ये तो पहले से प्लूरल है। दे रीड बुक, वो किताब पढ़ते हैं, वो क्या करते हैं, किताब पढ़ते हैं, यानी पढ़ना। पढ़ना एक किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो वो किताब है, और काम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो काम यहाँ पे शो हो रहा है पढ़ना, ठीक है, तो ये वर्ब है। यहाँ पे भी ये वर्ब है, यहाँ पे भी क्या है, आई ईट मैंगो, मैं आम खाता हूँ, मैं आम क्या करता हूँ, खा रहा हूँ। तो खाना एक वर्ड है ना, तो खाना का क्या है, ईट, तो ये वर्ब हो गया, यानी कोई काम किया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए शी ईट्स मैंगो, यानी क्या है कि वो आम खाती है, क्या खाती है, आम। तो शी भी क्या होता है, सिंगुलर होता है, इसीलिए हमने एस लगा दिया, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो आम के साथ क्या कर रही है, वो आम को खा रही है, यानी एक काम कर रही है, खाने का काम कर रही है आम के साथ, तो ये इस तरह से वर्ब हो गया, ठीक। और वर्ब के फॉर्म्स की बात करें तो 5 होते हैं, लेकिन मेन जो है जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है, और बाकी 5 होते हैं, तो उसके हिसाब से देखा जाता है एस, ई एस, और बाकी आईएनजी वाला फॉर्म सबसे लास्ट वाला होता है, ठीक है। तो खैर कहने का मतलब ये है कि वो सभी वर्ड जिनसे ये पता चले कि काम चल रहा है या काम हो रहा है या काम हो चुका है या काम कोई ना कोई काम का पता चले, है ना, उसे हम बोलते हैं वर्ब, ठीक। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे हम हिंदी में क्रिया बोलते हैं, ठीक है, और उर्दू में इसको बोलते हैं फेल, जो कि लिखा जाता है कुछ यूँ, फे आइन और लाम, फेल। और क्रिया बोलते हैं दैट वेरी वेल, ठीक है, किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे ही बोलते हैं वर्ब या क्रिया या फेल, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं और कुछ फॉर्म्स लिखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों एक चीज़ मैं बता दूं आई के बारे में, ठीक है। देखिए आई जो है ना, जैसे आई के साथ आई एक खुद के लिए बोला जाता है ना, और आई जो है वैसे सिंगुलर है लेकिन इसको ट्रीट किया जाता है प्लूरल की तरह। क्यों, इसकी वजह है, इसकी वजह यह है कि इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो आती है प्लूरल, यानी वर्ब का प्लूरल फॉर्म वाला यानी फर्स्ट फॉर्म आता है, ठीक है। वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है, जैसे कि मैंने कहा मैं खाता हूँ, तो देखिए आई ईट, तो ये क्या है, प्लूरल वर्ब है, प्लूरल वर्ब है, यानी कि वर्ब फर्स्ट फॉर्म। वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, प्लूरल, ठीक है। और इसी तरह से और भी सेंटेंस लिखेंगे तो हम प्लूरल ही लगाएंगे आई के साथ। आई डांस, मैं नाचता हूँ। आई वॉक, मैं चलता हूँ। आई गो, मैं जाता हूँ, ठीक है। इसके अलावा और भी लिख सकते हैं, आई डांस ऑन द फ्लोर, मैं फ्लोर पर नाचता हूँ। आई वॉक ऑन द रोड, ठीक है, रोड पे चलता हूँ।
आई गो टू स्कूल डेली, है ना। इस तरह से आप लंबा भी कर सकते हैं, ठीक। तो मेन मुद्दा कहने का यह है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है पहले से ही प्लूरल होती है और आई के साथ प्लूरल वर्ब भी आता है अगर हम उसमें बात ना करें, आईएनजी में बात ना करें, यानी कि फर्स्ट फॉर्म में अगर बात करें तो वो उसमें एस नहीं लगाते वर्ब में, क्योंकि आई जो है ट्रीट किया जाता है एज ए प्लूरल सब्जेक्ट। हालांकि सिंगल है ये आई, यानी खुद के लिए बोला जाता है, खुद जो है आदमी हमेशा सिंगल होता है। और बाकी जो है जैसे वी, यू, ठीक है, या दे, ये सब क्या है, ये सब प्लूरल सब्जेक्ट हैं, ठीक है। और इनके साथ क्या आता है, इनके साथ हमेशा क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, वर्ब ठीक है ना, इनके साथ, और प्लस आई के साथ भी, आई के साथ एंड इनके साथ, ठीक है। या अगर सेंटेंस में दो नाम होते हैं उनके साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यानी प्लूरल फॉर्म में आती है, ठीक है। और फर्स्ट फॉर्म ही प्लूरल होती है, कहने का मतलब ये भी है। और बाकी आईएनजी वाले में है तो आर आएगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ये सब बातें हम बाद में बताएंगे, सेंटेंस भी लिखेंगे, खैर। तो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वर्ब के कुछ फॉर्म्स, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, है ना। चलिए शुरू करते हैं। तो इसको दोस्तों पहले स्नैपशॉट ले लें, नहीं लेंगे तो आपको बैक करना पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए, ये है एक वर्ड अलाउ, है ना। अलाउ यानी अनुमति देना या इजाज़त देना, एक ही बात है, ठीक है। अलाउ का सेकंड फॉर्म है ईडी आ गया, अलाउड, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अलाउड वर्ब सेकंड और वर्ब का थर्ड फॉर्म दोनों सेम है ना। देख सकते हैं अलाउड का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम है ना। और यहाँ देखिए अराइज, है ना। अराइज में क्या है दोस्तों, तो अराइज का मतलब ऐसे उठना होता है, तो अराइज का फर्स्ट फॉर्म ये है ARISE, ARISE, अराइज मतलब उठना। अरोज सेकंड फॉर्म है, ठीक है। और अराइजन तो लास्ट में क्या है, कहीं कहीं EN भी आता है लास्ट में, ठीक। ये अपने आप में समझने वाली बात है। उसके बाद बाथ यानी नहाना, बाथड, ED आ गया सेकंड फॉर्म, और सेकंड और थर्ड फॉर्म भी सेम है, ED आ गया, ठीक है। ऐसा भी होता है। उसके बाद दोस्तों यह है बिकम, बिकम मतलब कोई चीज़ होना, ठीक है, कुछ होना, कोई काम होना। तो जैसे कहते हैं कि आई वांट टू बिकम ए डॉक्टर, मैं डॉक्टर होना चाहता हूँ या डॉक्टर बनना चाहता हूँ, बनना होना एक ही बात है ना। तो बिकम में क्या है कि बी के बाद कम है, ठीक है। और दूसरा फॉर्म क्या है, CAME, केम, बिकेम यानी हुआ, ठीक है। तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म और ये है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये पहला वाला और तीसरा वाला यानी थर्ड फॉर्म बिकम का और फर्स्ट फॉर्म ये सेम होता है, ठीक है ना। ये अपने आप में समझने वाली बात है, ठीक। उसके बाद देखिए गो है, गो मतलब जाना, वेंट मतलब गया, और गॉन मतलब जा चुका है। इसका मतलब यही है मेन, मतलब जिस तरह से इसका यूज़ किया जाएगा ना, जैसे ही हैड गॉन वो जा चुका था, या ही हैज़ गॉन वो जा चुका है। तो चुका है या चुका था, इस तरीके से में यूज़ आता है। ये वर्ड की थर्ड फॉर्म है। तो ये किसके साथ आता है, या तो ये हैव के साथ आता है दोस्तों वर्ब की थर्ड फॉर्म, या फिर दोस्तों वर्ब की सॉरी दोस्तों वर्ब का थर्ड फॉर्म हेड के साथ आता है या हैव के साथ आता है। ये है वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है, याद रखिएगा, ये बात समझने वाली है। और फर्स्ट फॉर्म जो आता है दोस्तों
ये क्या आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो आता है, ये आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है ना। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही क्या होता है, हमको सिंगुलर या प्लूरल करना होता है। ठीक है, लेकिन वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म में हमें प्लूरल या सिंगुलर नहीं करना पड़ता, वो बस फर्स्ट फॉर्म में करना पड़ता है, एस या ई एस लगा के। ठीक है, तो ये समझने वाली बात है दोस्तों। जैसे मैं कैसे बताता हूँ, जैसे मैंने कहा कि वो स्कूल जाता है, तो वो क्या है, एक शख्स है ना, एक कोई आदमी होता है, बच्चा होता है, तो हम बोलते हैं वो स्कूल जाता है। तो ही के साथ गो नहीं लिख सकते, हमें सिंगुलर बनाना पड़ेगा वर्ब को। अब ये फर्स्ट फॉर्म में है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी है और सिंगुलर भी है। ठीक है ना। ही गोज़ टू स्कूल, वो स्कूल जाता है। अगर हम यहाँ कहें कि वो स्कूल जाते हैं, यानी वो में बहुत सारे लोग आ गए, बहुत सारे बच्चे, लोग से मतलब बच्चे, तो हम क्या कहेंगे, देखिए, दे गो टू स्कूल। अब इसका मतलब ये हुआ कि वे, है ना, वैसे हिंदी में वे और उर्दू में वो, दोनों लोगों के भी वो, प्लूरल भी वो, सिंगुलर भी वो। खैर, तो हम ये कहते हैं कि दे गो टू स्कूल। तो यहाँ क्या किया हमने, ये प्लूरल है सब्जेक्ट, एस फॉर सब्जेक्ट, पी फॉर प्लूरल। सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमने वर्ब को भी प्लूरल बनाया, वी फॉर वर्ब और पी एल फॉर प्लूरल, तो वर्ब को भी हमने प्लूरल बनाया। तो ये होता क्या है, ये वर्ब की जहाँ फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है ना, वहीं पे हम सिंगुलर या प्लूरल का खेल खेलते हैं। इसके अलावा हम कहीं खेल खेलते नहीं हैं दोस्तों। इसके अलावा जहाँ खेलते हैं वो आईएनजी वाले में खेलते हैं, वो मैं बताऊंगा कि सिंगुलर के साथ वाज आता है या इज़ आता है, प्रेजेंट में है, जो भी है वो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन यहाँ जो है सिंपली इन तीनों फॉर्म में सिर्फ फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगा के सिंगुलर या प्लूरल हमें ध्यान रखना पड़ता है सब्जेक्ट के हिसाब से। ठीक, तो दोस्तों ये आपने समझा। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ ये कि ये आप डालेंगे ना वर्ब 3 फॉर्म्स, या ये कहेंगे ऑल द फॉर्म्स ऑफ वर्ब, और गूगल पे सर्च करेंगे दोस्तों तो आपको सारी लिस्ट आ जाएगी। ये बहुत इजी होता है, बस मैंने समझाने के लिए कर दिया दोस्तों। ठीक है, तो बस हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना। और इसी से ही आपको, जब ये सब आपको याद हो जाएगा ना, कम से कम 200-300 याद कर लेना। जब ये याद हो जाएगा तभी आप इंग्लिश में जब बात करेंगे तो कहानी सुना पाएंगे, क्योंकि कहानी सुनाने के लिए आपको पास्ट भी आना चाहिए, सिंपल पास्ट टेंस, और पास्ट के सारे फॉर्म आने चाहिए, है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि वर्ब के जानने के बाद ही आप टेंस पे पहुंचते हैं। अगर आपको ये वर्ब फॉर्म्स और इसकी मीनिंग नहीं मालूम है दोस्तों, तो आप इंग्लिश में बात नहीं कर सकते। आपको यही पता नहीं है कि हमें जो है हैड के साथ लगाना है या हैव के साथ क्या लगाना है और हैज़ के साथ क्या लगाना है। ठीक है, हैज़ के साथ भी आता है, हम ये भूल गए थे दोस्तों। ठीक है, वर्ब हैज़, ठीक है, तो हैज़ क्या है, सिंगुलर है। जैसे हमने कहा ही हैज़ गॉन, वो जा चुका है, या शी हैज़ गॉन, वो जा चुकी है। और इसके साथ क्या है, आई हैव गॉन, मैं जा चुका हूँ, या आई हैव कम, मैं आ चुका हूँ। ठीक है, और हैड यानी ही हैड गॉन, वो जा चुका था। किसी ज़माने की बात चल रही है, बहुत पुरानी बात है ना। खैर, तो कहने का मतलब ये है कि इसको देखिए, समझिए, फ़ोटो लीजिए और गौर कीजिए कि मैंने सब्जेक्ट सिंगुलर या सब्जेक्ट प्लूरल के बारे में क्यों बताया। क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर का होना और प्लूरल का होना इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में असर करता है, यानी इसको भी हमें चेंज करना पड़ता है। अगर फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म में जो वर्ब यूज़ किया गया है उसके साथ अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर बनाना पड़ेगा वर्ब फॉर्म को, क्योंकि वर्ब पहले से ही क्या होता है, प्लूरल होता है दोस्तों। जबकि नाउन के साथ ऐसा नहीं है, नाउन क्या होता है, पहले से ही सिंगुलर होता है ना। ये अपने आप में सोचने वाली बात है। वर्ब ऑलरेडी प्लूरल है, सिंगुलर बनाना पड़ता है। और नाउन क्या है, ऑलरेडी प्लूरल है,
सॉरी ऑलरेडी सिंगुलर है लेकिन उसको एस ई एस लगा के हमें प्लूरल बनाना पड़ता है। ये अपने आप में दोनों कंट्राडिक्ट पाया जाता है, लेकिन सोचने और समझने वाली बात है। इसीलिए मैं आपको हर बार कहता हूँ कि सोचने और समझने वाली, क्योंकि जितना सोचेंगे उतना ही समझेंगे और जितना समझेंगे उतना ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की कहानी हम यहीं ख़त्म करते हैं और इसके हम कुछ फॉर्म्स बताएंगे आने वाली वीडियोज़ में। ठीक है, कि इसमें कुछ और भी फॉर्म्स होती हैं। ठीक, तो दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट यही है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए उन तक पहुंचाएं जिनके बारे में आपको लगता है कि उनको ये वीडियोस देखने की ज़रूरत है या उनको ये वीडियोस देखनी चाहिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे और होगी हमारी फिर से मुलाकात किसी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलिए फिर बाय बाय, टेक केयर।